सूरतुल फुरकान आयत 63 औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानी, और रहमान के बंदे, अल्लज़ीना, वो जो, यमशूना, चलते हैं, अलल अर्दी, ज़मीन पर, हौनन, आहिस्ता आहिस्ता, व इज़ा, और जब, ख़ातबहुम, उनसे बात करते हैं, जाहिलूना, जाहिल, क़ालू, कहते हैं, सलामा, सलाम। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो चलते हैं ज़मीन पर दबे पाँव, और जब बात करने लगे उनसे बेसमझ लोग तो कहें सलाम। अब अल्लाह की ज़ात से जो ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं लोग, जो अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो अल्लाह की ज़ात के फर्माबरदार लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी निशानी तो होनी चाहिए, और वो अल्लाह हमें निशानियाँ बताते हैं उनकी। अब देखें इंसान की चाल कैसी होनी चाहिए। रब के यहाँ उसका भी एक मकाम है, एक मर्तबा है, और वो चाल जो होती है वो उस इंसान का जो उसकी जो इंटेंशन होती है, जो उसका मिलान या रुझान होता है, जो उसकी तबीयत होती है, उसका इजहार होती है, जो उसका बिहेवियर होता है। अब देखें वो ज़मीन पर दबे पाँव चलना, आहिस्ता चलना, आजिज़ी के साथ चलना। एक चाल होती है तकब्बुर वाली चाल, अपने आप को कुछ बड़ा समझने वाली। जब इंसान का ये अंदर से ये विज़न हो कि वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, तो फिर वो अपनी उस तकब्बुर का इजहार करता है। जब वो अपने आप को फजूलियात या खराफात की तरफ लेकर जाता है तो फिर उनका इजहार भी तो चाहता है ना। ख़ास तौर पर जब इंसान का लिबास ऐसा हो तो फिर उसकी चाल भी उस लिहाज से, उस अंदाज से होती है। जब वो लोगों को दिखाना चाहेगा तो ज़ाहिर है वो बनेगा। अब जबकि इंसान की एक फ़ितरत है, अल्लाह ने हर एक इंसान को फ़ितरत सलीमा पर पैदा किया, यानी सलामती वाली, बेहतरी वाली, अच्छाई वाली, खैर खाही वाली फ़ितरत। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि उसका जो माहौल होता है वो बर्बाद कर देता है। तो माहौल कौन देता है? सबसे पहला जो माहौल मिलता है उसको पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, फिर उसके रिश्तेदार या वो कम्युनिटी, वो जो मोहल्ला होता है, वो जो मुआशरा होता है, वो उनके साथ जो उनका मेल जोल होता है वो किन के साथ रखता है वो। तो ये सारी बातें मिलकर क्या करती हैं, उसका एक एटीट्यूड या उसका बिहेवियर, वो उसका ये फैसला होता है कि ये क्या करना है अब इसमें। अब इन सारी कबाहतों, इन सारी रुकावटों, सारी मजबूरियों के बावजूद भी जो अल्लाह से ताल्लुक़ बना लेते हैं तो उनका तो मामला ही, उनकी तो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। अब उनकी चाल में भी क्या बेहतरी आती है, वो किस अंदाज से चलते हैं, अल्लाह उसका भी तज़किरा फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे होते हैं। अब देखें यहाँ अगर आप गौर करें तो अल्लाह अपनी सिफत लाए हैं यहाँ पे। वो ज़ात तो अपना कोई और सिफत से भी इसका इजहार कर सकती थी, अपने ज़ाती नाम से भी कर सकती थी। जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफ़िकली अल्लाह जो फरमा रहे हैं वो रहमान, वो इंतहा आला दर्जे पर जो मोहब्बत करने वाली, जो करम करने वाली ज़ात है। जब आप किसी की मेहरबानियों को, किसी की अताओं को बदर्जे अतम पाते हैं, ऊंचे दर्जे पर देखते हैं, तो यकीनन आप फिर सरेंडर कर जाते हैं। आप उसकी मोहब्बत के आगे क्या हो जाते हैं, अपने आप को छोटा कर लेते हैं, या फिर आपका तकब्बुर नहीं रहता। फिर अगले का जो हुस्न जमाल है, हुस्न अखलाक है, वो उस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। और जब वो रहमान की अनायात को देखते हैं तो फिर तकब्बुर नहीं रहता उनमें, उनके अंदर कैसी आजिज़ी आ जाती है, तो कैसे उनके अंदर वो सॉफ्टनेस आ जाती है जिसका वो इजहार अपनी चाल से करते हैं। वो चलते किस अंदाज से हैं। अच्छा, फिर
پھر ان سے جو کلام کرتے ہیں وہ جاہل لوگ، اب ظاہر جاہل کی تو یہ خوبی تو نہیں، یہ تو اس کی علامت ہے یا اس کا نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت سے دوسروں کو کیا کرے، چیلنج کرتا ہے، وہ ان کو زج کرتا ہے، وہ اپنی ہٹ دھرمی سے اس بات پر ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا بیہیو کریں۔ لیکن وہاں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو سلام، اب یہ سلام کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر سلامتی بھیجیں اور وہاں سے الگ ہو جائیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ یا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی جو کوشش ہے اس میں نہ کہ لگ جاتے، وہ اس میں نہیں لگ جاتے، بلکہ وہ ان کو سلام کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ہی لڑنا اور جھگڑنا ہے ان جاہلوں کا، تو وہ ان کا جو طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ ان پر سلامتی بھیجتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو یہ خوبیاں تو اللہ کے بندوں میں ہوئی ہوں گی۔ تو کیا مجھے یہ خوبیاں قبول ہیں یا یہ خوبیاں مجھے چاہیے، میں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، تو پھر مجھے یہ کرنا ہوگا، ٹھیک نا۔